अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इकरा शाहीन। हज़रत अली वो सहती है जिन्होंने इस्लाम को ज़ीरो से देखकर 3 बड़े अज़मों के अंदर फैलते हुए देखा, और अब बुढ़ापे में वो ये वक्त देख रहे हैं कि हर जंग के अंदर मुसलमान एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, तकसीम हो चुके हैं, फसाद और फूट पड़ चुकी है, इस्लाम का शिराजा बिखर रहा है। इसलिए जंग के अंदर भी आपके मुखालिफ आने वालों के लाशों पर बैठकर आप बहुत रोया करते हैं। हज़रत अली के दौर के अंदर 5 साल तक मुआविया ने हज़रत अली से जंग की, और 40 हिजरी के अंदर रमज़ानुल मुबारक के अंदर उन्हीं बागियों के हाथों हज़रत अली की शहादत हो गई। इसके बाद आपके बड़े बेटे हज़रत हसन को मुसलमानों ने खलीफा चुन लिया। इस वक्त भी मुसलमान 2 हिस्सों के अंदर तकसीम थे। हज़रत हसन से ये नहीं देखा गया तो उन्होंने शाम पर हमले के लिए फ़ौज तैयार की। जब मुआविया ने यह देखा तो उमर बिन आस से मशवरा किया कि मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। उमर बिन आस ने कहा कि जल्दी से जल्दी सुलह का पैगाम भेजो, वरना ये फ़ौज हमें नहीं छोड़ेगी। ये तो बदला लेने के लिए कफन बाग कर निकली है। लिहाजा ऐसा ही किया गया और हज़रत हसन को सुलह का पैगाम भेजा गया कि हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, बस हमारी एक शर्त है कि आप खिलाफत का दावा छोड़ दें। मुझे खलीफा बनकर हज़रत उस्मान के कातिलों की शहादत का बदला लेने दें, ताकि हमारे दिल की आग ठंडी हो सके। उसके बाद आप जैसे चाहेंगे वैसे फैसला होगा। हज़रत हसन मुसलमानों के मफाद को देखकर ये बात मान गए, मगर शर्त रखी कि मुआविया कुरान और हदीस के मुताबिक इस हुकूमत को चलाएंगे। अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अपने बाद खलीफा नामजद नहीं करेंगी, बल्कि उनकी मौत के बाद मुसलमान अपनी मर्जी से खलीफा को चुनेंगे, जो कि अब तक खिलाफत का निज़ाम मुसलसल चला रहा है। शाम और इराक की मस्जिदों के अंदर जो आप हमारे बाप हज़रत अली पर गालम गलोच करवाते हैं, उसे ख़त्म करेंगे। और यूं पूरी उम्मत मुस्लिमा की हुकूमत तामीर मुआविया ने संभाल ली, और पूरे 20 साल तक ये इस्लाम के बादशाह बन गए। मगर फिर भी उनका दिल नहीं भरा, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस मुआहिदे को इस तरह से तोड़ दिया कि अपने बेटे जजीद को खलीफा नामजद करके उसके लिए तलवार के ज़ोर पर बैत लेना भी शुरू कर दी। आप जानते हैं कि बाप के बाद बेटे को खुद ही खलीफा नामजद करना ये बादशाहत के निज़ाम के अंदर होता है, खिलाफत के निज़ाम में नहीं, क्योंकि खिलाफत के निज़ाम के अंदर तमाम बड़े बुज़ुर्गों और अबीले के लोग मिलकर एक फ़ैसला करते हैं और एक खलीफा को चुनते हैं। लेकिन इसी दौरान हज़रत हसन को बनु मैया के लोगों ने सिर्फ 6 महीने के अंदर जहर देकर शहीद कर दिया। कोई एक शर्त भी मुआविया ने पूरी ना की। बनु मैया इस दौरान अपने मेंबरों पर हज़रत अली को बागी और खारिजी करार देकर उन पर लानत और सबो शतम करवाया करते, हत्ता के जुमा के खुतबे के अंदर भी अल्फाज शामिल थे जिन्हें उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने दौर के अंदर ख़त्म करवाया। अजीब लोग थे कि दुरूद भी पढ़ते थे कि सलाम हो मुहम्मद पर और उनकी आल पर, और साथ साथ उनके औलाद को करबला के अंदर ज़बा भी कर दिया। और यूं तलवार के जोर पर बैत लेकर यजीद शाम के अंदर मुसलमानों का खलीफा बन गया, और उसने खुद को मुसलमान कहकर वो काम किए जो कि आज के दौर के अंदर भी कोई काफिर भी या मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन भी उनके खिलाफ नहीं कर सकता। जो सलूक बनु मैया ने मुसलमानों के साथ किए, उन लोगों ने देखा कि जब काफिर रहकर मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तो इस्लाम आम कलिबादा ओढ़कर सियासत के अंदर मुनाफकत करके सिर्फ अपनी खानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर नमाज का तरीका तक बदल दिया। हज के अंदर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तक पढ़ना बंद करवा दिया। ये लोग जुमा की नमाज दोपहर 12 बजे शुरू करके शाम को ख़त्म करते, और जो भी शख्स इसकी मुखालफत करता फौरन से इसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म देते। इन लोगों को इस्लाम अच्छाई और बनु हाशिम से चढ़ थी। जब मुआविया ने अपनी ज़िंदगी के अंदर यजीद के लिए तलवार के ज़ोर पर बैत लेना शुरू की, तो बड़े बड़े सहाबा ने इजाज़े मुक़द्दस से इनकार कर दिया और सिर्फ हज़रत हसन के मुआहिदे की वजह से इंतज़ार करते रहे, खामोश रहे। मगर जब मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद खलीफा बना, तो लोगों ने कहा कि बस बहुत हो गया। शाम और इराक के लोग भी अब इससे छुटकारा चाहते थे, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगला खलीफा चुनकर उनकी बैत करना चाहते। पैराग्राफ देन
और इसलिए कोफा के लोगों ने कई हजार खतवत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखे कि आप यहाँ पर कोफा आ जाएं, हम सब आपकी बैयत करके आपकी सरबराही में यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस बात को कन्फर्म करने के लिए मुस्लिम बिन अकील को कोफा भेजा ताकि वो हालात का जायज़ा ले। मुस्लिम बिन अकील ने हालात का जायज़ा लेकर ये ख़त लिखा कि आप यहाँ पर आ जाएं, कोफा के लोग वाकई आपकी बैयत करना चाहते हैं। जिसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान बनु हाशिम और जानिसारों के साथ कोफा की जानिब रवाना हुए। यजीद को खबर मिली तो उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कोफा का गवर्नर बनाकर भेज दिया कि उन्हें वहीं पर रोब पर इबरतनाक सज़ा दे। अब जाहिर है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बैयत लेकर खलीफा बन जाते तो बनु अमिया के इस पलीद यजीद की हुकूमती बाकी ना रहती और साथ साथ इस ख़ानदान यानी बनु अमिया की हुकूमत भी ख़त्म हो जाती। इसलिए उसने लश्कर भेजकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मकाम पर ही रोक लिया ताकि वो कोफा में दाखिल ही ना हो सकें। इब्ने साद को, जो कि साद इब्ने अबी वक़ास का बेटा था, उसने यजीद के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेना चाहिए क्योंकि उसको रै के इलाके की हुक्मरानी का लालच देकर यजीद ने भेजा था। इसके अलावा करबला के अंदर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की फ़ौज भी शामिल थी। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त इस हुकूमत को मान लेते तो उसका मतलब ये था कि इस दौर की बदतरीन ताकत को तलवार के जोर पर मान लेना, जिसके बाद क़यामत तक आने वाला हर इंसान यही करता और इस्लाम का शिराजा बिखर कर रह जाता। उम्मत मुस्लिमा कभी भी एक खलीफा पर इकट्ठी ना होती और जिसका भी दिल करता वो तलवार उठाकर जंग करके अपनी हुकूमत को कायम कर लेता। लेकिन वो क्योंकि हुसैन थे इसलिए उन्होंने बातिल के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद हुआ वाक़या करबला, जिसका मंजर हम सब के कानों में और आंखों के सामने बचपन से सुन सुनकर हमारे तसव्वुरात के अंदर शामिल हो चुका है कि क्या कुछ जुल्म व बर्बरियत आले मोहम्मद के साथ करके उन्हें ज़िबा कर दिया गया। मगर कोफा के वो लोग जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखकर बुलाने वाले और साथ देने का दावा करने वाले थे, एकदम से तलवार और मौत के खौफ से खामोश हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए करबला तक नहीं आए, उनको अकेला छोड़ दिया। ये सब लोग मुश्किल पड़ने पर न्यूट्रल हो गए। यजीद सिर्फ उन 70 लोगों के गिराने को पकड़कर कैद भी कर सकता था, मगर उसने अपनी असलियत पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिखाई कि असल में ये दीन और अहले बैत के दुश्मन है। ये सब दीन के लिबास में मुनाफिक है जो हुकूमत के बिल्कुल हकदार नहीं। इसलिए उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद को प्यास से तड़पाया, एक एक को शहीद करके उनकी लाशों की बेहुरमत की, उनके सर काट कर नेज़े पर लटकाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटकर कोफा की गलियों के अंदर घुमाया गया और उसके बाद यजीद को भेजा गया। ये सब वाकया सुनकर मदीना वालों का तो दिल जैसे फट गया। सब ने मदीना के अंदर जबरदस्ती तलवार के जोर पर ली गई इस बैत को तोड़ दिया और यजीद ने जब ये देखा तो अपनी 12,000 की फौज को मदीना भेजा और वाकया हेरा हुआ। जब इस 12,000 की फौज को ये हुक्म दिया गया कि 3 दिन के लिए हर मुसलमान की मदीना के अंदर जायदाद, उसकी इज्जत और उसके माल को लूटना तुम्हारे लिए बिल्कुल जायज़ है, तुम जो चाहो वो करो। जिसके बाद 1,000 सहाबा की बीवियां बिना शादी के हामिला हो गईं, मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांध गए। इसके बाद मक्का के अंदर अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए यजीद ने अपनी फ़ौज के ज़रिए काबा पर पत्थर और आग के शोले फेंके, जिससे गिलाफ काबा भी जल गया और उसकी इमारत को भी खूब नुकसान पहुंचा। इस सब जुल्म के इंतहा की आप किसी गैर मुस्लिम से भी उम्मीद नहीं कर सकते। इसके बाद अल्लाह ने जालिम को ऐसा पकड़ा कि पेट की बीमारी के साथ ये मर गया और यजीद की मौत के बाद उनके बेटे जब हज़रत मुआविया ने हुकूमत लेने से इनकार किया तो अब्दुल्ला बिन जुबैर खलीफा बन गए। अब पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर सिर्फ एक खलीफा बन गया, यानी असल में खिलाफत के निज़ाम को पटड़ी से उतारने वाले अमीर मुआविया थे। और अगर आप ये बात नहीं मानते तो हदीस शरीफ का इनकार करते हैं, जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी खिलाफत सिर्फ 30 साल बाकी रहेगी और उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत यानी बादशाहत आएगी, जो कि बनु अमिया और उसके बाद बनु अब्बास की थी। बनु अमिया ने अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए खुद से तारीख पर पर्दा डाला, अपनी खुद की मनपसंद तारीख लिखवाई। लेकिन हमने तारीख को हदीस मुबारका या कुरान से लेना है, ना कि किसी फ़िरक़े से।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उहद के शुहदा की कब्रों पर जाकर एक बार फिर से नमाज जनाजा अदा की तो लोगों से अपने खुतबे के अंदर फरमाया कि मेरे लोगों, मुझे तुमसे शिर्क का खौफ नहीं बल्कि इस बात का डर है कि तुम पर भी दुनिया मुसल्लत हो जाएगी और इस दौलत को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से जंग करोगे। आपने जंग उहद के शुहदा की कब्रों पर यह खुतबा इसलिए दिया ताकि लोगों को ये सबक मिले कि इन्हीं में से लोग थे जिन्होंने माले गनीमत के लालच के अंदर गफलत में आकर अपनी फतह को शकाफस के अंदर बदल लिया, लेकिन तुम लोग दुनियादारी के लालच के अंदर ऐसा मत करना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ख्वाब के अंदर मरवान के कुछ लड़के अपने मिंबर पर उछलते कूदते हुए दिखाए गए हैं। इस खुतबे के बाद सहाबा कराम ये बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी अपनी वफात तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कुरान करीम की सूरत अतौबा के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि ए मुहम्मद, तुम पर ईमान लाने वाले मुसलमान भी एक जैसे नहीं हैं, उनमें भी कैटेगरीज हैं। पर एक है साबिकून अल अव्वलून जो आगे बढ़कर सबसे पहले ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया और हर लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। हर एक जंग के अंदर अपने माल और जान के साथ शरीक हुए। उन्हें कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हो, यानी अल्लाह उनसे राजी हुआ। पर इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के लोग हैं आला दर्जा के मुनाफिक। एक सहाबी और मुनाफिक ऐसा भला कैसे हो सकता है, पर ऐसा ही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर फरमाया था कि मेरे सहाबाए कराम के अंदर भी मुनाफिक हैं, मगर मैं उनके नाम बताकर नहीं जा रहा था कि ये राज खुल न जाए। मगर हज़ीफा बिन यमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम बता दिए ताकि खिलाफत के अंदर उनके नामों को शामिल ना किया जाए। पर फिर पात और तीसरी कैटेगरी के सहाबी वो थे जो कि कभी अच्छे काम करते थे और कभी बुरे, यानी रज़ी अल्लाह का टाइटल सब सहाबियों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो कि सिला हुदैबिया से पहले तक मुसलमान होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल रहे। इस्लाम के लिए सबसे पहले अपनी जानें, माल और औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर सिला हुदैबिया के बाद कोई सहाबी ईमान लाए और अच्छे आमाल किए तो वो भी नेक सहाबा के अंदर शामिल होगा। जैसा कि अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सारी जिंदगी लड़ता रहा और उनके बेटे अकरमा भी फतह मक्का से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाकर लड़ते रहे। फतह मक्का पर भी बगावत की, लेकिन इसके बाद इस्लाम लाकर हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ जंगों में शिरकत की और इस्लाम की खातिर जंग तबूक के अंदर अपनी जान पेश कर दी। हालांकि वो अबू जहल के बेटे थे जो कि जंग बद्र के अंदर जहन्नम वासिल हुआ था। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है कि इस्लाम लाने के बाद एक बार अबू सुफियान अपने काफले के अंदर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि इसी दौरान उनकी नज़र 3 असहाबे रसूल पर पड़ी, जो कि हज़रत बिलाल जो कि हबशा यानी अफ्रीका से थे, सलमान फारसी जो कि ईरान यानी एशिया से थे, और सहीब रूमी बिल्कुल एक जगह पर मौजूद थे। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, अपने काफले पर सवार होकर इन तीनों को अबू सुफियान ने अपनी नज़रों से ऐसे देखा कि इस्लाम लाने से पहले तो तुम हमारे गुलाम हुआ करते थे और आज इस्लाम लाने के बाद तुम्हें ये हैसियत मिली है कि जो कि एक सरदार को भी नहीं मिलती। उन्होंने ये सब मुंह से नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़रें ये सब कुछ कह रही थीं। इन तीनों असहाब ने जब अबू सुफियान की नज़रों को देखा तो गुस्से के अंदर कहा कि सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से दुश्मन इस्लाम तेरी जान बच गई, वरना असहाबे रसूल के तलवार ने दुश्मन इस्लाम से अभी तक बदला नहीं लिया। इत्तेफाक से वहीं से हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी गुजर रहे थे। उन्होंने ये सारा मामला देखा तो इन तीनों असहाब को कहा कि तुम कुरैश के सरदार के बारे में ऐसी बातें करते हो, यानी उनको डांटा। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी हुए और ये तमाम वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
ए अबू बकर, तुमने इन तीनों का दिल दुखा दिया। और उसके बाद फरमाया कि अगर तुमने वाकई ऐसा किया है तो समझ लो कि तुमने अल्लाह का दिल दुखाया है। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए नसाब के पास गए और इनसे जाकर माफी मांगी कि क्या मैंने तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? ये नसाब ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह आप पर रहम करे। ये सिर्फ एक हदीस मुबारका आपको बहुत कुछ समझा देगी। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जुमा के रोज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपके बाल बिखरे हुए थे, आप परेशानी की हालत में थे। मैं देखकर धड़प गया और पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपका ये हाल कैसे है? औलाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के अंदर एक शीशी थी। आप पूछा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून करबला से जमा कर रहा हूं। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं घबरा कर उठा और दिन और तारीख नोट कर ली, और इसी डेट के साथ ही खबर सुनने को मिली कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को करबला में शहीद कर दिया गया। अगर इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लेते तो यजीद पूरी दुनिया को ये कह सकता था कि तुम लोग क्या चीज हो, देखो नवाज रसूल ने मेरी बैत की है। उसे खुला लाइसेंस मिल जाता खिलाफत को बादशाहत के अंदर बदलने का, लेकिन इमाम हुसैन ने ये मतलब, उसे खुला लाइसेंस मिल जाता खिलाफत को बादशाहत के अंदर बदलने का, लेकिन इमाम हुसैन ने ये मिसाल रहती दुनिया तक कायम की कि गर्दन तो काट सकती है पर जालिम की हुकूमत को चलने नहीं दे सकती, चाहे हम तादाद में कम ही क्यों न हो। लेकिन असल इस्लामी तारीख यही है जो कि सही हदीस और कुरान से साबित है, जो कि अल्लाह के रसूल फिलहाल अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान हमारी हिदायत के लिए छोड़ कर गए थे। इनसे भी अगर किसी को हिदायत न मिले और हकीकत का पता ना चले तो तब तो आसमान से फरिश्ते आकर भी उसको कायल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी है और दिलों पर मोहर लगा दी है। हम किसी के जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सब मामला उनका अल्लाह के सुपुर्दा है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हम सही आदीस मुबारका को और सच को दुनिया से छुपाकर खयानत नहीं कर सकते, और सच यही है जो कि आपने अब तक पूरी तारीख को सुनकर जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत 30 साल की थी, जिसके अंदर 21 साल अबू सुफियान रसूलुल्लाह के खिलाफ लड़ते रहे। जंगे बदर में तो कई काफिला लेकर शाम गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जितनी भी जंगें हुईं उनमें काफिरों की तरफ से मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए सरदार के तौर पर और सिपह सालार के तौर पर शामिल थे। उसके बाद इनके बेटे मुआविया सारी जिंदगी अमर अली से लड़ते रहे, एक दिन भी खिलाफत के निज़ाम को सुकून से चलने नहीं दिया। ये थी वो दूसरी कहानी जो कि किसी मौलवी की जुबान से या किसी भी मेंबर से आप कभी नहीं सुनेंगे। ये मौलवी आपको हमेशा गुमा फिराकर अपने फिरके का और आधा सच बताएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नसीहत करके गए थे कि मेरी सुन्नत और कुरान को मजबूती से पकड़ कर रखना और फिरकों के अंदर मत पड़ जाना, मेरे अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ रखना, लेकिन उम्मत ने इसका बिल्कुल उलट करके दिखाया। सुन्नी ने कुरान को पकड़ा, उसकी तावील करके मजीद फिरके बनाए। शिया ने अहले बैत की मोहब्बत ली और कुरान को बाद में रखा। आज के दौर में मातम के नाम पर जो दीन पेश किया जा रहा है, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था, या ये कोई ऐसी तालीमात हैं जो कि हम गैर मुस्लिम को पेश करके इस्लाम से मुतासिर कर सकते हैं? ये सरासर बिद्दत और गुमराहियां हैं। ये अहले तशरीफ दरअसल आज वो शिया हैं ही नहीं जो कि खुद को शिया ने अली कहते थे, क्योंकि ये खुद बनु उमैया की तालीमात को फॉलो कर रहे हैं। सहाबा कराम को गालियां देकर याद करें कि ये किसका तरीका था। ये शिया अली का तरीका नहीं था, बल्कि यजीदियों का था। दीन में इस तरह की बिदआत को शामिल करना और सहाबा कराम का बुग़्ज़ रखना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनकी जिंदगी के अंदर वाक़या करबला हुआ था और वाक़या करबला के बाद वो तकरीबन 40 साल तक जिंदा रहे, यानी 40 मरतबा उनकी जिंदगी के अंदर 10 मुहर्रम का दिन आया। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक बार भी 10 मुहर्रम का घोड़ा निकाला? क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक बार भी 10 मुहर्रम को मातम किया?
کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کو اپنے آپ کو چھریاں ماری؟ اگر امام زین العابدین نے اپنے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ محرم کے دنوں کے اندر ایسا کرتے ہیں وہ کس کے طریقے پر چل کر ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو امام زین العابدین سے بھی زیادہ غم ہے؟ ایک بات سوچے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت عطا کرے اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی بھی ہمت دے، چاہے وہ تعداد کے اندر جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور حق بات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔